क्यों होता है पति पत्नी का झगड़ा? एक तो आपकी हथेली में रेखाएँ होती हैं, उससे झगड़ा होता है, बट हम उसको रोक सकते हैं। तो अगर हम 5 टिप्स मैं आज बताने जा रही हूँ, अगर आप उसको अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे, तो आपके पति-पत्नी के झगड़े बहुत हद तक कम हो जाएँगे और बंद भी हो जाएँगे। बस आप दोनों हस्बैंड-वाइफ दोनों को फ़ॉलो करना है ये टिप्स जो हम बताने जा रहे हैं आज। तो उसके पहले एक हस्बैंड और वाइफ़ ने हमें कुछ गिफ्ट भेजा है। इनकी जो झगड़े होते थे बहुत हद तक सही हो गए हैं, बहुत प्रेम से रहने लगे, इसीलिए हमने हमारे लिए इन्होंने प्रेम का एक गिफ्ट भेजा है, रिंग है। उन्होंने अपने नाम लेने से मना किया है, कोई बात नहीं, कि हमें आपकी रिंग बहुत ही पसंद आई है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप दोनों लोग इसी तरह खुश रहें, इसी में हमारी भी खुशी है। और ये देखिए हमारी अंगुली में आ भी रही है, आपने कहा था पहन के दिखा दीजिएगा, आप हमारा वीडियो देख रही होंगी तो दिख जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पति पत्नी के झगड़े में 5 टिप्स कौन से हैं। तो पहला है कि भावनाओं का कद्र करना सीखो। तो देखिए एक दूसरे की भावनाओं का हम कद्र नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को हम समझना नहीं चाहते। हमारे जो विचार हैं हम अपनी पत्नी को ऊपर थोप देते हैं और पत्नी जो के विचार हैं वो पति पर थोप देती है कि भाई यहाँ तुम्हें ऐसा करना है, तो मेरे हिसाब से चलो, वो कहेगा तो मेरे हिसाब से चलो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हुए चलना है। अगर आपकी पत्नी को कुछ पसंद है तो आप उसकी पसंद का कुछ करिए। अगर आपके पति को कुछ पसंद है तो आप उसके पसंद का करिए। तभी देखिए ज़िंदगी की गाड़ी चल पाती है। और दूसरा टिप्स है एक दूसरे की इज्जत करो। आप तो मैं इतना झगड़ा जब बढ़ जाता है तो एक दूसरे के इस तरह के गंदे वर्डों का यूज हो जाता है कि बहुत फिर बाद में दुख होता है। तो हमें एक दूसरे की इज्जत करना चाहिए। अगर और एक दूसरे की इज्जत करके उसको प्रपोज भी करना चाहिए, प्यार को उजागर भी करना चाहिए, कहने का मतलब है प्यार को कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए। तो हमारा तीसरा टिप्स है कि परिवार को सपोर्ट करना, एक दूसरे के परिवार को आपको सपोर्ट करना है। अगर आपकी पत्नी यहाँ आई हुई है, आपके पेरेंट्स की माता पिता का ध्यान रख रही है, कार्य कर रही, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी के माता पिता का भी ध्यान रखिए। कभी वो बीमार हैं, कभी आपको उनकी ज़रूरत है तो आप उनके पास जाइए। तो इस तरह एक दूसरे की फैमिली का आप सपोर्ट कीजिए, तभी देखिए परिवार चल पाते हैं। और हमारा चौथा टिप्स है कि एक दूसरे के साथ समय बिताएं। तो आप एक दूसरे के साथ समय बिताइए। आप दोनों कामकाजी हैं तो समय निकालिए, हफ्ते में 2 दिन का समय निकालिए या शाम की मीटिंग का रोज का समय निकालिए, डेली का एक साथ समय बिताइए, तभी प्यार बढ़ता है। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो आपको उनकी भावनाओं का ही नहीं पता चलेगा और अलगाव धीरे धीरे होता जाएगा। और थोड़ी समय पूजा पाठ के लिए भी निकालिए। 5वां टिप्स है, अगर आप थोड़ी पूजा दोनों लोग मिल कर के करते हैं, भगवान के सामने दोनों लोग हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं, हम ज़्यादा नहीं कहते, आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। मान लो आप लोग दूर दूर रहते हैं तो भावना तो एक है, दिल तो एक है ना, तो आप वही समय बना लीजिए कि आप 10 बजे अगर आप यहाँ पूजा कर रहे हैं, मान लो आप कानपुर में हैं, आप बम्बई में हैं, तो आप अगर 10 बजे यहाँ खड़ी होकर पूजा कर रही हैं तो 10 बजे वो भी खड़े होकर ही पूजा करें, आपका साथ हो जाएगा। देखिए दिल तो एक है ना, दोनों के मिल ही रहे हैं, इसलिए आप समय निकालिए थोड़ी पूजा का, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमें उन्होंने ऐसी पत्नी दी है। और पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसा पति दिया है। इससे भी गॉड आपकी जो रिश्ते हैं उनको बनाए रखता है। तो देखिए बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा बताएंगी तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो
देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लाइव आ सकें और लाइव आके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आज के लिए इतना।